नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इंदिरा प्रियदर्शी बैंक घोटाले की फाइल एक बार फिर खुलने जा रही है। 2023 में जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव है, उसके चंद महीने पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह अनुमति दे दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है और साथ में एक वीडियो भी डाला है। वो वीडियो है तो 16 साल पुराना, लेकिन आज की तारीख में जब चुनाव सर पर हो, इस तरह के वीडियो क्या मायने रखते हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 54 करोड़ से ज़्यादा का यह बैंक घोटाला है क्या, जिसमें 25,000 से ज़्यादा खातेदार थे, जिसकी रिपोर्ट रायपुर के सिटी कोतवाली में 9 जनवरी 2007 को लिखाई गई थी। धारा 409, 420, 467, 468, 120B, 201 ये धाराएं लगाई गई। महिलाओं का यह बैंक था जिसमें खाताधारी सिर्फ महिलाएं थी। संचालन करने वाली महिलाएं भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। मामले में ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब झीरम कांड के बाद चुनाव के ठीक पहले 2013 में उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने एक सीडी जारी की। वह सीडी थी तत्कालीन बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा की, जिसमें उमेश सिन्हा साफ तौर पर उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा तत्कालीन मंत्रीगण बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल और तो और उस समय के डीजीपी ओपी राठौर का भी नाम लेते हुए सुनाई पड़ रहे थे उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जो कुछ भी कह रहे थे उसे आपको समझना पड़ेगा। दरअसल ये वीडियो है एक नार्को टेस्ट का। हालांकि नार्को टेस्ट को कहीं से भी विधिक मान्यता नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। न्यायालय की अनुमति से नार्को टेस्ट होता है। आप एक बार फिर उस पुरानी वाली सीडी को सुनिए जो 2013 में उजागर हुई थी। 2007 का यह प्रकरण था। लोग कहने 18 करोड़ पर लोन हुआ है। इसमें जो है 9 करोड़ रुपये रीता तिवारी को दिया हुआ है। 2 करोड़ रुपये सविता शुक्ला ली है। 2 करोड़ रुपये कांति उपाध्याय, 1 करोड़ रुपये शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए हैं। 1 करोड़ रुपये रामविचार नेताम जो हैं उनको दिया हुआ है। वो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और फैसले उनको दिया हुआ है। 1 करोड़ रुपये लोकल जो बृजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के वो हैं MLA है कहने चाहिए। जिस वीडियो को आप देख रहे थे उसकी सीडी न्यायालय में सबूत के रूप में पेश नहीं की गई, क्योंकि उस समय की सरकार की ओर से बताया गया था कि उमेश सिन्हा जो बैंक के मैनेजर थे उनके बयानों में बहुत विरोधाभास था। यह सीडी 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले झीरम कांड हुआ था और झीरम कांड के बाद आई थी। लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और सरकार बनने के करीब 2 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 2015 को कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर वो मामला उठाया गया। अब से 8 साल पहले जो बातें कही गई थी, जो विषयों को रखा गया था, उसे एक बार फिर सामने लाया जा रहा है। 2023 में भी चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले सरकार ने हाई कोर्ट से यह मंजूरी हासिल कर ली है। 16 साल के इस प्रकरण को आज हमें समझना होगा कि आखिर प्रियदर्शी बैंक घोटाला किया कैसे गया। रायपुर के सबसे व्यस्त सदर बाजार इलाके में 1995 में प्रियदर्शी बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक का मकसद तो था कि कामकाजी महिलाओं को मदद करना और ताकि महिलाएं आगे आ सके। लेकिन संचालक मंडल के अधिकारी और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं था। 54,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। 25,716 खाते थे। शहर में 2 और भी शाखाएं थी। शुरू में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 11 साल बाद 2 अगस्त 2006 को बैंक बंद कर दिया गया। इसकी ऑडिट हुई 3 अक्टूबर 2006 को। तो यह खुलासा हुआ कि यह मामला बहुत बड़ा है, बेहद संगीन है। जो बैंक की संचालक थी वो प्रभावशाली कांग्रेस के नेताओं के परिवार से जुड़ी हुई थी। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को और मंत्रियों को इतनी भारी भरकम रकम दी गई है। दरअसल इस घपले घोटाले की मूल वजह थी यहाँ के जो खातेधारक थे वो ज़्यादा ब्याज के लालच में यहाँ अपने खाते खुलवाते गए और संचालक मंडल से जुड़े हुए लोगों ने और अधिकारियों ने आपस में मिलकर फर्जी लोन बांटना शुरू किया। शुरुआत में तो पता चला कि घोटाला 40 करोड़ का है। बाद में इसकी सही जांच हुई तो पता चला कि कुल घोटाला 54 करोड़ 38,45,333 रुपए का है। ये रकम गबन कर ली गई। प्रकरण दर्ज होने के बाद शासन ने एक साथ 40,000 के करीब खातेदारों के बढ़ते दबाव के बाद सितंबर 2008 में बैंक की संचालक श्रीमती पाठक, श्रीमती पगारिया सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें से संचालक मंडल की सदस्य सविता शुक्ला के अलावा सरोजिनी शर्मा, कुसुम चौके और अरुणा निगम का भी नाम सामने आया।
जब जांच आगे बढ़ती गई तो पता चला इंदिरा प्रियदर्शी बैंक घोटाले की संचालक मंडल की मुख्य पदाधिकारी रीता तिवारी की इसमें अहम भूमिका है। हालांकि बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई भी हो गई। मामला उजागर होने के बाद आरोप प्रत्यारोप तो खूब हुए, लेकिन 2013 में 25 मई को हुए झीरम कांड से भला प्रियदर्शी बैंक घोटाले का क्या संबंध है, इस पर भी चर्चा होती है। दरअसल इस मामले में कांग्रेस की ओर से संगीन आरोप लगाए गए। उन आरोपों को आपको समझना होगा जो अब से 10 साल पहले कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे। कांग्रेस ने राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि नार्को टेस्ट में सीडी की वजह से नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की हत्या करवा दी गई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अनुसार नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के पुत्र स्वर्गीय दिनेश पटेल की ओर से 23 मई 2013 को एक एसएमएस भेजा गया था कि 15 जून को बड़ा खुलासा होगा, लेकिन 25 मई 2013 को झीरम में नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। 2003 से अगस्त 2006 तक इंदिरा सहकारी बैंक के 25,716 खातेदारकों की 54,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन कर लिया गया, इसलिए बैंक बंद हो गया। इस घोटाले से जुड़ी उमेश सिन्हा की सीडी को उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष और अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उजागर किया था। जब पत्रकारों ने उनसे सीडी हासिल करने के बारे में पूछा था तब उन्होंने इतना बताया था कि दिवंगत दिनेश पटेल के किसी करीबी ने उन्हें सीडी दी है। सुरक्षा कारणों से उनके नाम को हम उजागर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने सीडी दी है वो दिवंगत नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल के संपर्क में थे, ये जानकारी उस वक्त दी गई थी। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कई बार पहले भी जवाब आ चुके हैं। उस समय के गद्दार मंत्री और सरकार के प्रवक्ता बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा था कि आरोप फर्जी और मनगढ़ंत है, क्योंकि नार्को टेस्ट करवाने वाले उमेश सिन्हा की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनके बयानों में विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस पर डिफेंड किया जाता रहा, लगातार बचाव किया जाता रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर जिस तरह से प्रियदर्शी बैंक घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है, तो अब इसका असर आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सकता है कि इस पर बचाव में यह कहा जाए कि एक बार फिर कांग्रेस बदलापुर की राजनीति कर रही है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, यह हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। सारे तथ्यों को आपने भी समझा, हमने भी महसूस किया। सच्चाई क्या है वह आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चाहे जो भी हो, घोटाला तो हुआ ही था, लेकिन उनका क्या होगा, उन 25,000 खाते धारकों का क्या हुआ, इसकी सुधीर आज तक नहीं ली गई। अब से 16-17 साल पहले 54,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बहुत मायने रखती है। प्रियदर्शी बैंक घोटाला कोई इकलौता घोटाला नहीं है। इसमें जो लोग संलिप्त थे, जिन्होंने घोटाला किया और घोटाले की रकम जिन्हें पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक जनमंच है, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जिसका सीधा सरोकार आपसे हो। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे एक बार फिर आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।